नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। डेली न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसके मुख्य प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत, बच गई 14 वर्ष की बेटी। फाइलेरिया की दवा खाने से बीमार हुए 40 स्कूली छात्र, सबको मिली छुट्टी। 26 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी का होगा बक्सर में आगमन। बिहार में पुनः सक्रिय हुआ मानसून, एक सप्ताह तक बारिश का अनुमान। 26 सितंबर को शहर में निकलेगी भगवान वामन की रथ यात्रा। तीसरे दिन भी जारी रही थर्मल पावर के मजदूरों की हड़ताल। बैंक लूट मामले में पुलिस कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी, नहीं मिली सफलता। गंगा समग्र अभियान के तहत हरिद्वार में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। बुलेटिन की पहली सुर्खी बड़ी दुखद है। सड़क दुर्घटना में बीते दिन शुक्रवार को पिता पुत्र की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना कुरान सराय थाना क्षेत्र के मठिला और नारायणपुर पुल के मध्य हुई। आप यहां रोते बिलखते परिजनों को तथा इनसेट में दुर्घटना के शिकार हुए गणेश यादव की तस्वीर देख रहे हैं। यह हैदराबाद में गाड़ी चलाते थे, अपने बेटे तथा बेटी के साथ बीते दिन बक्सर आ रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। मामला यही है कि एक्सीडेंटली मामला है। गणेश कुमार यादव रूपसार से अपने पुत्र पिंटू यादव को दवा के लिए बक्सर आ रहे थे। उसी दौरान ये मठिला और नारायणपुर के बीच एक ट्रैक्टर वाले ने उनको बड़ी दर्दनाक घटना से उसको घसीट करके अपने ट्रैक्टर के चक्के भी चढ़ा दिया है। उन लोगों के दोनों को ऊपर, हाँ, दोनों का स्पॉट डेथ हो गया है। क्या नाम है दोनों लोगों का? गणेश कुमार पिता का नाम है और उनके पुत्र, बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है पिंटू कुमार। आपका परिचय? हमारा परिचय रविंदर सिंह रूपसागर, उसका हम अगल बगल के भाई हम लगते हैं। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है फाइलेरिया की दवा खाली पेट खाने की वजह से लगभग 40 बच्चे बीते दिन बीमार पड़ गए, या यूँ कहें कि उनकी तबीयत थोड़ी देर के लिए खराब हो गई। यह सभी बच्चे इटाढ़ी प्रखंड के चिलबिला मध्य विद्यालय के थे। कुछ को इटाढ़ी में दाखिल कराया गया, कुछ सदर अस्पताल बक्सर आए। देर शाम तक सभी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है 26 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बक्सर आ रहे हैं। नगर भवन में इसको लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाजपा सेवा पखवाड़ा अभियान चला रही है और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीते दिन सिटी पैलेस में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है बिहार में पुनः एक बार मानसून सक्रिय हो गया है। ताज़ा स्थिति यह है कि पिछले 2 दिनों से लगातार झमाझम बारिश के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बारिश का यह मौसम भी है, धान की फसल को इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो सड़कों की दशा है और शहर की स्थिति, उसमें लोगों को फजीहत उठानी पड़ रही है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है 26 सितंबर को शहर में निकाली जाएगी भगवान वामन की भव्य शोभा यात्रा। रामरेखा घाट से सुबह 8 बजे यह रथ यात्रा निकल करके वामन मंदिर सेंट्रल जेल तक जाएगी। इसकी तैयारी के लिए वामन चेतना मंच के सदस्यों ने कई बैठकें पिछले महीने की। चूँकि अब कार्यक्रम में महज 2 दिन शेष रह गए हैं, इस वजह से सभी लोगों से समिति के सदस्यों ने आग्रह किया है आप 26 को प्रातः 8 बजे रामेश्वर मंदिर रामरेखा घाट पहुँचे। वहाँ से यह रथ यात्रा वामन मंदिर तक जाएगी। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है चौसा थर्मल पावर के मजदूरों की हड़ताल पिछले 3 दिनों से जारी है। यह वे मजदूर हैं जो चौसा थर्मल पावर का कार्य देख रही L&T कंपनी के अधीन दूसरी कंपनियों के में कार्य करने वाले हैं। इनका कहना है हमारी मजदूरी में भी कटौती हो रही है और कार्यस्थल तक जाने के लिए हमें जो वाहन की सुविधा मिलनी चाहिए वह भी नहीं दी जा रही है। इसी से नाराज होकर वे लोग पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं।
बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, बैंक लूट में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बीते दिनों सिमरी थाना क्षेत्र के बड़का सिखनपुरा गांव में स्थित पीएनबी की शाखा से 6-7 अपराधियों ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, गंगा को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, क्योंकि गंगा से भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है। इसी अभियान के तहत बीते दिनों हरिद्वार में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गंगा समग्र अभियान के दक्षिण बिहार के संयोजक शंभू पांडे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया 3 दिन तक लोगों को इसमें अवेयरनेस की जानकारी दी गई। अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सूचना। प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से एक साप्ताहिक कॉलम प्रस्तुत करता है, जिसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।